थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी की इस समय करंट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस समय क्या है, और आने वाला फ्यूचर इन दोनों के लिए क्या लेकर आ रहा है, देखेंगे आज की रीडिंग में। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए होते हैं, कोई गाइडेंस या वार्निंग उनमें हो सकती है। यूनिवर्स के मैसेजेस के लिए एक टाइम स्टैम्प एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो अगर आपको देखने हैं डायरेक्टली वो टाइम स्टैम्प को क्लिक करके उन मैसेजेस पर जा सकते हैं। इससे पहले कि आज की रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं गुरदीप सिंह, किरण पटेल एंड सपना वैद्य। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। कोई भी चीज़ मैं शुगर कोट नहीं करूंगी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ। पहले हम लेंगे थर्ड पार्टी की एनर्जीज, फिर आपके पर्सन की एनर्जीज, फिर इनके फ्यूचर में क्या है, और बाद में निकालेंगे यूनिवर्स के मैसेजेस। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं इस समय पर। ओके, कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है। थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी, प्लीज हमें गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो थर्ड पार्टी के मन में चल रही हैं। ऑलराइट, ओके, सो पहले स्ट्रेंथ का कार्ड जंप आउट हुआ है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज लेंगे और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज। ऑलराइट, सो चलिए देखें विच इज द नेक्स्ट कार्ड। ऑलराइट, 10 ऑफ swords, hanged man, 9 of swords, 4 of wands, 6 of swords, 4 of swords। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस समय क्या हैं। ऑलराइट, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज इस समय पर क्या हैं। ऑलराइट, एम्प्रेस, 3 of swords, 6 of cups, emperor, 8 of wands, 10 of cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द टावर के एनर्जीज। ऑलराइट, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी से। पहले इनके ज़ोडिएक साइंस देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, और वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। सेम तरीके से भी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे और फिर रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ ज़ोडिएक साइंस क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लियो, यानी कि सिंह राशि। जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। और साथ में यहाँ सैजिटेरियस एंड एरीज की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली है, यानी कि धनु और मेष। ओके, अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ 4, 8, 10, 6, 12, 9 एंड 4 की एनर्जीज यहाँ पर थोड़ी स्ट्रांगली निकली है। अब बात करते हैं सबसे पहले, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत सारी एंग्जाइटी में ये थर्ड पार्टी इस समय दिखाई दे रही है। कुछ बातें ऐसी हुई हैं जहां पर आपके पर्सन का किसी ना किसी तरीके का कोई रिपीटेड पैटर्न हो सकता है। कुछ चीज़ें आपके पर्सन लिंक से छुपाई हो सकती हैं, जिसके कारण इस समय बहुत ही ज़्यादा अपसेट एनर्जी में दिखाई दे रही। इन्होंने शायद कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके खुद के पर्सन इनसे कुछ ऐसी चीज़ें छुपा सकते हैं या कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो इनकी पीठ के पीछे हुई। इन्होंने ये चीज़ को शायद पहले भी
नजरअंदाज किया हो सकता है, इग्नोर किया हो सकता है, या फिर आपके ही पर्सन को लेकर किसी चीज को इन्होंने फॉरगिवनेस दे दी, माफी दे दी, लेकिन ये बातें कुछ ऐसी हैं जो बार बार इनके साथ रिपीट हो रही हैं। मे बी आपके पर्सन का कुछ ऐसा टेम्परामेंट हो सकता है, कुछ तरीके अलग हो सकते हैं, जो शायद उनको लग रहा था कि हर एक के साथ उस तरीके से बिहेव करेंगे। मे बी बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बिकॉज वो कुछ कार्ड्स इनकी एनर्जी में निकले हैं। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि इस समय पर उनकी लाइफ में जो भी चीजें हैं बहुत सारी अपसाइड डाउन हो गई हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि अगर ये थर्ड पार्टी एक कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो शायद इनके घर वालों को कुछ आइडिया हो सकता है कि क्या चीजें चल रही हैं और किनके पीठ के पीछे कौन से ये काम कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीजें इस एनर्जी में यहाँ दिखाई दे रही हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि कोई एक ऐसा टाइम आ सकता है जहां पर आपके ही पर्सन के साथ थोड़ी सी दूरियां क्रिएट होंगी। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत सारी एंजॉयमेंट इन्होंने इस रिलेशनशिप में देखी है। लेकिन एक चीज ऐसी हो सकती है, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर ये शायद बहुत ज्यादा या तो वेट कर रहे थे, या फिर इनको चाहिए था कि आपके पर्सन के टूवर्ड्स, आपके पर्सन से इनको कुछ ऐसी कमिटमेंट मिले जिसको लेकर ये शायद अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं सिक्योर कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से जो भी इनके माइंड में चीजें चल रही हैं वो ये कर सकें। लेकिन इस समय पर दो कार्ड्स ऐसे हैं जो क्लियरली बताते हैं कि अब बहुत ही ज्यादा, या तो इन्होंने इन द प्रीवियस पास पेशेंस से काम लिया, बहुत सारी चीजों के बारे में एनालाइज उस चीज को करा, और अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये चीजें जब अपसाइड डाउन हो चुकी हैं तो इस एनर्जी में ये पहुंच चुके हैं, जहां इनको खुद ही नहीं मालूम कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और यहाँ पर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में बढ़ गई हैं दूरियां। आप देख सकते हो शायद थर्ड पार्टी अब आपके पसंद की किसी भी बात में या तो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे। दोनों के बीच में ट्रस्ट को लेकर कुछ इश्यूज डेफिनेटली क्रिएट हुए हैं, जहां पर एक मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। और धीरे धीरे अब थर्ड पार्टी को अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो चुका है। उनको पता है कि जब तक वो स्ट्रांग नहीं रहेंगे, जब तक वो चीजों को, जो भी चीजें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं, उसको आगे होकर नहीं पूछेंगे, तब तक शायद इनके फ्यूचर में कुछ भी चीजें उस हिसाब से नहीं जा रही। बहुत सारा धोखा हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी एंजाइटी है। ये चीजें आप यहाँ देख सकते हो इनकी एनर्जीज में, जो ये इस समय पर फील कर रहे हैं। इनके पास्ट की भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहां पर बहुत सारे धोखे इन्होंने पहले भी खाए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें इनकी लाइफ में हुई हैं जिसके कारण शायद आपके पर्सन में इनको कुछ ऐसी चीजें दिखी थी जहां पर उनको लग रहा था कि आपके पर्सन इनके लिए एक ऐसी स्ट्रेंथ है, आगे आने वाली लाइफ की ऐसी कमिटमेंट है। शायद आपके पर्सन से इनका कोई फाइनेंशियल लेन देन भी हो सकता है। लेकिन इस समय पर आप देख सकते हो क्या एनर्जीज निकली हैं इनकी। बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन के साथ साथ थोड़ी सी दूरियां भी दिखाई दे रही हैं, और चीजें बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन दिखाई दे रही हैं। ओके, अब बात करते हैं आपके पर्सन की। ओके, यहाँ पर पहले तो जोडियक साइंस देख लेते हैं। बहुत क्लियरली जो जोडियक साइन दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज, लियो और सैजिटेरियस के, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, और साथ में ही कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी हैं, कर्क, मीन एंड वृश्चिक, और थोड़े बहुत जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जीज भी हैं, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 3, 3, 6, 4, 8, 10 एंड 16। तो 3 की एनर्जीज यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई हैं, जहां पर आपके पर्सन की नींव को कंप्लीटली हिल चुकी है। बिकॉज जो भी चीजें इनके और थर्ड पार्टी के बीच में चल रही हैं शायद इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इनके हिसाब से इनको लग रहा था कि इस रिश्ते में बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस समय आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जहां वो पास्ट के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, जहां पर वो थर्ड पार्टी के साथ जब वो शुरू की एक एंजॉयमेंट होती है, शुरू की एक केमिस्ट्री होती है, उसके बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीजों का बदलाव आ चुका है, उनके टेम्परामेंट में, उनके बिहेवियर में, उनके बात करने के तरीके में। और शायद अगर अब थर्ड पार्टी इनसे थोड़ा सा डिस्टेंट रह रही है, इनसे डिस्कनेक्ट होकर रह रही हैं, ये चीजें इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। बहुत सारी बातें ऐसी इनके बीच में हुई हैं जहां पर इनका गुस्सा, अग्रेशन, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग किस्म के ये जो पर्सन है, शुरू में सब चीजें ठीक लगती हैं, शुरू में हर चीज में ग्रोथ दिखाई देती है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, प्यार वगैरह बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे जो अपना एक कोर नेचर है उससे ये शायद कभी बाज नहीं आ सके।
इनका एक ऐसा नेचर रहा है जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, हमेशा अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा रेस्टलेस हैं, अभी इस समय पर बहुत ज्यादा एरोगेंट हो सकते हैं। और इनको कई बार ऐसा भी हुआ है जहां पर ये कुछ चीजें डिनायल में भी रखते हैं। हार्ट ब्रेक है जो भी है इनकी ईगो के खिलाफ हो सकता है, बिकॉज ये चीजें इनकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आई। मे बी आपके पर्सन की एक आदत हो सकती है जहां पर वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, अलग अलग तरीकों से सामने वाले इंसान के अंदर भी बहुत सारे ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं जो शायद आपके साथ भी इन्होंने किए। काफी लंबे समय से इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आता रहा, जहां पर अब इनको ये भी लगता है कि आपके साथ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि शायद थर्ड पार्टी के साथ वो सिचुएशंस अब चल नहीं रही। इनको इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर बहुत सारी चीजों का ब्लेम आपके ऊपर डालना, कोई भी अगर स्टेबिलिटी चाहिए, किसी भी तरीके का कुछ फायदा चाहिए तो शायद अपनी फैमिली के बारे में सोच लेते हैं। लेकिन क्योंकि इनका नेचर इतना ज्यादा डोमिनेटिंग और एरोगेंट किस्म का है कि आप अगर इनसे कुछ क्वेश्चन करते भी हैं तो शायद आपके साथ भी वो चीजें इन्होंने यहाँ पर क्रिएट करी हो सकती हैं। इस समय पर शायद इन्होंने कमिटमेंट देने से मना किया है, मे बी कुछ आपको लेकर, फैमिली को लेकर कुछ एक्सक्यूजेस बनाए हैं, और यही चीज शायद इन थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा एक बैक स्टैबिंग तरीके से लगी। उनको ऐसे लग रहा था कि आपके पर्सन की एक आदत हो सकती है झूठ बोलने की, एक आदत हो सकती है दिल तोड़ने की, बट यहाँ पर खुद के लिए एक विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना शायद अब ये इस समय आपके पर्सन डेफिनेटली फील कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पैरों तले जमीन खिसक सकती है या थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कर सकते हैं, या वो जो दूरियां बनाई है, नो कांटेक्ट बनाया है, इस रीजन से बहुत ज्यादा गुस्सा भी है और बहुत सारी अपसेट एनर्जीज भी हैं। शायद अलग अलग तरीकों से कुछ मैसेज करने की कोशिश या फिर पुरानी कुछ बातें याद दिलाना, कुछ ऐसा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक फर्दर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। और ये चीज इनको भी पता है कि थर्ड पार्टी को इस समय पर शायद बहुत सारी कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देखते हैं इनके आने वाली एनर्जीज क्या बता रही हैं, क्या है इनका फ्यूचर और क्या इनके फ्यूचर एनर्जीज में निकल रहा है। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं थर्ड पार्टी और हमारे व्यूअर्स के इस पर्सन के बीच का फ्यूचर एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं। ऑल राइट, अब आप यहाँ पर देख सकते हो हर्मिट की एनर्जीज निकली हैं। इनके फ्यूचर एनर्जीज में डेफिनेटली कुछ ऐसा टाइम आने वाला है जहां पर ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं, और शायद दूरियां यहाँ पर जो अब बननी शुरू हुई हैं, आगे जाके बहुत बड़ा एक डिस्कनेक्ट इनका हो सकता है। इन्होंने इस चीज को कभी भी सोचा नहीं था कि इस तरीके से होंगी। मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ऐसी एनर्जीज निकली हैं जहां पर दोनों के बीच में वो जो दूरियां क्रिएट हुई हैं, आप देख सकते हो हर्मिट के कार्ड में बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन हो सकती है अलग अलग इन लोगों को कि शायद ये कंपैटिबिलिटी इनकी नहीं है, शायद ये रिश्ता सिर्फ उतने टाइम तक चलना है। जहां पर भी कोई कन्फ्रंटेशन होती है शायद अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाते हैं। थर्ड पार्टी को भी ये लगता है कि आपके पर्सन उनका उस तरीके से साथ नहीं दे रहे जैसे शायद शुरू में प्रॉमिस किया था, जब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही थी। लेकिन इस समय पर बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा तनाव इन लोगों के बीच में क्रिएट हुआ है, जो आने वाले समय में भी दिखाई दे रहा है। दैट इज वाई यहाँ हर्मिट की एनर्जीज निकली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर निकला है 5 ऑफ यस। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो सकती है, क्योंकि इन लोगों के अंदर डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा होती है। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि किसी भी तरीके की ये जो आपस में तनाव चल रहे हैं, जो भी चीजें आपस की ये हो रही हैं, शायद ये चीजों को लेकर इन्होंने इतना सीरियसली कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आने वाली एनर्जीज में आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें इनकी ऐसी हैं जहां पर लड़ाई झगड़ा, अकेलापन और बहुत सारी एक इमोशनल एनर्जी। सो यस, बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है, बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर नहीं लग रहा है इनका। एंड दैट इज वाई ये चीजें आपके लिए जानना भी जरूरी है कि अगर ये किसी तरीके से यहाँ पर डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरीके से कुछ बातें इन लोगों के बीच में चल रही हैं जो आगे वाली एनर्जीज में नहीं दिखाई देंगी, तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये दोनों एक दूसरे से डेफिनेटली दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली बताता है कि अब इस चीज को प्रैक्टिकली सोचना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज कुछ चीजें हैं जहां पर जब कभी मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है ना, तब कुछ लोगों के प्रैक्टिकल दिमाग भी ज्यादा चलने लगते हैं। कुछ प्लानिंग हो सकती है अपनी लाइफ के लिए अलग अलग तरीके से, वो भी दिखाई दे रही है, बट इन ऑल इनका फ्यूचर जो है डिसएग्रीमेंट्स, फाइट, डिस्कनेक्ट, दूरियां,
ये सब दिख रहे हैं। मैं ये चीजें आपको बता रही हूँ डायरेक्टली, आप देख सकते हो कार्ड्स में क्या निकला। इट इज नॉट टू मेक यू हैप्पी, इट इज नॉट टू मेक यू किसी भी तरीके से शुगर कोट करना। ओके, तो यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है। यस, ये इन दोनों के बीच का एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, जहां पर ये चीजें इनके साथ हुई। अलग अलग तरीके से एक दूसरे को लेकर परसेप्शन थी इस चीज को लेकर। यहाँ पर ट्रिगर्स बहुत सारे हो सकते हैं। इंटेंसिटी इनके बीच में हमेशा से बहुत रही, प्यार की इंटेंसिटी भी बहुत थी, लड़ाई झगड़े की इंटेंसिटी भी बहुत थी। शायद दोनों का नेचर बहुत ज्यादा सिमिलर हो सकता है, एंड दैट इज वाई ये जो प्रॉब्लम्स अब इनके लिए क्रिएट हो रही हैं बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं। यस, टाइम ही बताएगा कि इनके आगे आने वाली एनर्जीज कैसी हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। बहुत टाइम से शायद एक नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर इनके बीच में ये सब स्ट्रेस, टेंशन, लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली चलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ऑल राइट, कॉन्वर्सेशन। यस, इनमें से कभी कभी इनका डेफिनेटली ये जो नो कांटेक्ट चल रहा है, आपके पर्सन इनसे कॉन्वर्सेशन कभी करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में शायद थर्ड पार्टी हमेशा इनसे कोई कॉन्वर्सेशन कॉल करना चाहते हैं, ताकि ये चीज़ें इन दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हों। लेकिन किसी ना किसी कारण ये चीज़ इनके बीच में हो नहीं पा रही, इसीलिए दूरियां बढ़ रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ शॉक का कार्ड भी निकला है, जो क्लियरली बताता है बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है इनके थॉट प्रोसेस में। बहुत सारी चीजें जो सडनली चेंज हो रही हैं। यहाँ पर आपने देखा टावर का कार्ड भी निकला है आपके पर्सन के लिए। सो दैट इज वाई इन लोगों में से किसी के लिए एक बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज हो सकती है। चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू नाउ, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारा अकेलापन यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ दूरियां, इमोशंस, और प्रैक्टिकली सोचते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये थी हमारी रीडिंग फॉर द थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच में। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स इस समय आपको देना चाहते हैं। ऑलराइट, सो ये वाले जो मैसेजेस होते हैं बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, सबके लिए हैं। कौन सी गाइडेंस, कौन सी वार्निंग क्या निकलेगी इसमें से देखते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं इस समय पर, उनके लिए कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप देना चाहते हैं, प्लीज बताएं। ओके, जो पहला मैसेज आ रहा है, लेट्स सी, 2 कार्ड्स हैं। ऑलराइट, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लाइफ के किसी एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर आपको लग रहा है कि चीजें काम ही नहीं कर रही। बार बार आपकी तरफ से कोई एफर्ट जा रहा है, लेकिन वो जो भी कोई किसी भी फील्ड में हो सकता है, रिलेशनशिप हो गया, सेल्फ ग्रोथ हो गया, करियर में हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो फेलियर्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, किसी ना किसी तरीके के स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं सक्सेस के लिए। कुछ चीजें हैं जो मे बी आने वाले समय में आप समझ सकते हो। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर गिव अप नहीं करना। प्लीज डू नॉट गिव अप किसी भी तरीके से, बिकॉज जो भी हार्डवर्क आपने किसी भी चीज में डाला है उसका कहीं ना कहीं से कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। तो जब भी कभी लाइफ में किसी तरीके का फेलियर आता है, किसी तरीके के डिलेज आते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड शायद हमारे को किसी बेटर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, सो नॉट द टाइम टू गिव अप। ओवर पोजेसिव, ऑब्सेस, टॉक्सिक बिहेवियर। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जरूरत से ज्यादा ओवर पोजेसिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है। तो ऐसे लोगों से अपनी एनर्जीज को डिस्कनेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अगर उसी तरीके से जीते रहते हैं जहां पर दूसरों का दूसरों के बारे में सोचना है, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करना है, हम कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के बिहेवियर को बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, अपलिफ्ट कर देना, उसको इनकरेज करना, तो ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपकी लाइफ में इनमें से कोई भी चीज आपके साथ हो रही है तो वहां से अपने आप को प्लीज इमोशनली डिस्कनेक्ट करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना ये टॉक्सिक बिहेवियर किसी इंसान का आप लेते रहोगे उतना वो आपके साथ वो बिहेवियर करते रहेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे सही, लेकिन एक इमोशनल डिस्कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। ओके, यू विल ओवरकम द चैलेंज यू आर फेसिंग नाउ। वाओ, अब देखो ये जो दोनों कार्ड्स निकले हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी तरीके का अगर आप कोई चैलेंज अपनी लाइफ में इस समय पर फेस कर रहे हो, बहुत जल्दी आप उससे ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि ये तो कभी होगा ही नहीं, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर अगर आपके लिए निकली है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप 111 कमेंट कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, बिकॉज जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ के इस समय चल रहे हैं, जो भी आपके माइंड में इस समय पर प्रॉब्लम एक है, बहुत जल्दी वो ओवरकम आप करने वाले हो। ओके, सो तभी यहाँ पर निकला था फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, राइट। ऑल राइट, वेट बिफोर यू कमिट, लुक डीपर। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वेट करो किसी भी कमिटमेंट को देने से पहले। इट इज इम्पोर्टेंट,
वेट करो, वापस से रीएनालाइज करो। अब चाहे ये आपके काम में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आपके किसी रिश्ते में हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। अगर अभी भी कुछ करंटली बहुत रेस्टलेसनेस है, इमोशनल एनर्जी में हो, कोई डिसीजंस लेने हैं, प्लीज स्टॉप, लुक डीपर। वाई? बिकॉज कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू लव का आना, कोई नया रिश्ता शुरू होना, किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके बिजनेस में हो या फिर रिलेशनशिप में हो। प्लीज स्टॉप, थिंक, लुक डीपर। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं? क्या आप एक इमोशनल एनर्जी में हो जहां पर कोई डिसीजन लेना चाहते हो? तो हर एक चीज जो आपके माइंड में इस समय पर चल रही है, थोड़ा सा शांत होकर पेशेंटली उसके बारे में सोचो। शायद कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको आप ओवरलुक कर रहे हो। क्या आपके आने वाले फ्यूचर में इस चीज का असर किसी तरीके से पड़ सकता है, और कोई डिसीजन का आगे कोई फायदा या नुकसान जो भी है, प्लीज लुक डीपर। ओके, सुपरफिशियली फेस वैल्यू पे मत जाओ किसी भी चीज को लेकर। फेक टॉक्स, फॉल्स इमोशंस, डिसेप्शन, बिट्रेयल। अब देखो ये कार्ड इसके बाद निकला है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके का कोई एक पर्सन आपके साथ हो सकते हैं, आपके बिजनेस में, फैमिली में, वर्क प्लेस पर, जहां पर कोई फॉल्स इमोशन दिखा रहे हैं, किसी तरीके का कोई बिट्रेयल हो सकता है, किसी तरीके के धोखे हो सकते हैं। दैट इज वाई यहाँ पर लिखा था वेट, लुक डीपर। ओके, सो ये कंफर्मेशन है इसके, तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम लें और थोड़ा ठहराव के साथ। ओके, अ जेलस फ्रेंड इज ट्राइंग टू क्रिएट अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर किसी के लिए ये मैसेज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आया है कि आप में से किसी के कोई एक जेलस फ्रेंड हो सकते हैं, जेलस फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, ओके, उसको लेकर बहुत जेलस है। मे बी आपसे जेलस है, मे बी आपके सक्सेस से जेलस है, और वही इंसान आपके रिश्ते से भी जेलस हो सकते हैं। तभी आपके रिश्ते में, किसी एक ऐसे रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपकी वो दूरियां बढ़ जाएं किसी के साथ। जेलस लोग जब होते हैं ना लाइफ में, वो किसी का भला सोच ही नहीं सकते। सो बी केयरफुल, तभी ये देखो यहाँ लुक डीपर। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, राइट? लिसन टू योर इंट्यूशन, इट कैन हेल्प यू व्हेन यू नीड आंसर्स। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी ना जो इंट्यूशन होती है ना, कई बार गट फीलिंग होती है, उसका सुनना भी बहुत नेसेसरी होता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जस्ट बिकॉज आपको किसी चीज की इंट्यूशन आ रही है, गट फीलिंग है, जरूरी नहीं है कि वो बात सही हो। उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। कोई तरीके की इंट्यूशन अगर है तो देखो तो सही कि जो भी आपके थॉट हैं और आपके सामने जो चीजें चल रही हैं उसके बीच में कोई कनेक्शन भी है कि नहीं। ऑलराइट, सो इंट्यूशन प्लस लॉजिक एंड प्रैक्टिकलिटी, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके ही अपने लिए सोचो। ओके, अकेले इंट्यूशन पे मत जाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सबकी इंट्यूशन बिल्कुल सही आती हो। ओके, द राइट टाइम इज येट टू कम, हैव पेशेंस। अब देखो मैं आपको पहले से ही कह रही थी, एक ठहराव रखो, एक पेशेंस रखो, बिकॉज एक राइट टाइम आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना जरूरी हो सकता है। तभी यहाँ पर फेलियर्स निकले। ओके, तभी यहाँ पर निकला है वेट बिफोर यू कमिट। तो कुछ चैलेंजेस ऐसे आपकी लाइफ के हो सकते हैं जिनको आप ओवरकम तो करोगे, एक राइट टाइम के लिए वेट करना नेसेसरी है। कई बार जब हम बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में होते हैं, तब हमारे को चाहिए कि चीजें फटाफट से हो जाएं। ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, वो चीज वैसे क्यों हो रही है। हैव सम पेशेंस। अगर आप में पेशेंस की कमी है तो प्लीज मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट अपना बना सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किसी तरीके की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि अपने लिए वो पेशेंस और ठहराव आप लेकर आओ। रेस्टलेस एनर्जीज, जल्दबाजी में आकर कोई भी ऐसे काम मत करें जो आपके लिए बैकफायर होंगे। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज कमिंग। बैक स्टैबिंग अलर्ट, बीवेयर। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है कि कुछ चीजें हैं जिनको फेस वैल्यू पे मत लो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, यहाँ पर फेक प्रोमिसेस, फॉल्स इमोशंस, डिसेप्शन, बिट्रेयल, अब बैक स्टैबिंग भी है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी अच्छाइयों का बहुत फायदा उठा रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जिनका आपको पहले से भी उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, किसी ना किसी तरीके से आपको कुछ चीजें गलत बताई हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बिवेयर हो जाओ, थोड़ी अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ। ओके, क्योंकि कुछ लोग हैं वर्क प्लेस में, रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स, अपने क्लोज फ्रेंड्स में, जो आपके पीठ पीछे जाकर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका आपको जानना जरूरी है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाएंगे ना, जहां पर लोगों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कम करेंगे ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो
Let's see what is the next message coming. You have sacrificed your happiness to make them happy. अब आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके किसी सामने वाले को बहुत बार खुश किया है, लेकिन बदले में आपको मिला है सिर्फ दुख दर्द, बदले में मिले हैं इंसल्ट, बदले में मिले हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, या फिर ये एक ऐसा रिश्ता है जहां इक्वल गिव एंड टेक है ही नहीं, देन प्लीज स्टॉप। जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना बंद करो। धीरे धीरे करके अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट करो जहां पर आपको लगता है कि आपका मिसयूज हो रहा है, आपके इमोशंस को ग्रांटेड लिया जा रहा है। ओके, सो यस, जितनी आपने सैक्रिफाइसेस किसी को खुश करने के लिए करनी थी कर ली। प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक को खुश करना सबके बस की बात नहीं है, और हर एक इंसान आपकी सैक्रिफाइसेस से खुश हो जाए वो भी जरूरी नहीं। ओके, सो यू कैन स्टॉप दैट। यू विल फील एनर्जी बूस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी एक एनर्जी में शिफ्ट आने वाला है, बहुत सारी एक पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग आने वाली है, एक गुड थॉट प्रोसेस की हो सकती है, अलग अलग तरीके से एक एनर्जी बूस्ट आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यस, ये सारी की सारी चीजें अगर आप अपने माइंड में रख के चलोगे ना, अपने लिए बहुत सारी सेफ्टी क्रिएट करोगे आने वाले टाइम में। ओके, सो यू आर अनअफेक्टेड, दे कैन नॉट ब्रेक यू। अब देखो, ये जो एनर्जी बूस्ट था उसके बाद ये मैसेज आया कि यू आर अनअफेक्टेड। बहुत सारी चीजें जो आपको इमोशनली अफेक्ट कर रही है ना, ये जैसे ही ये थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट आएगा ना, अपने लिए जब आप सोचना शुरू करोगे, लोगों की रियल साइड रिकॉग्नाइज करोगे, अपने सैक्रिफाइसेस, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करना बंद करोगे, खुद के लिए कुछ करना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप ऐसे लोगों से बहुत जल्दी अपने आप को अनअफेक्टेड रख सकते हो। इन लोगों से आप जो भी उम्मीदें लगा के बैठे हो, एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। बिकॉज जब भी हमारी एक्सपेक्टेशन टूटती है किसी भी चीज को लेकर, वहां पर ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है जहां पर हम बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। सो इट इज द टाइम जहां पर खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर अपनी गुड एनर्जीज को क्रिएट करो, बहुत सारी ऐसी एनर्जी से डिस्कनेक्ट करो जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ये जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें आप ले रहे हो, इट इज द टाइम टू लेट गो ऑफ दैट, बिकॉज ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके, और यहाँ पर ये बूस्ट ऑफ एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि अभी आप अफेक्ट नहीं होने वाले। कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में वो दुख दर्द क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ही आप वो इमोशनल एनर्जी थोड़ा डिस्कनेक्ट करोगे, यू विल सी कि अब उनका कुछ भी कहा हुआ करा हुआ आपको अफेक्ट नहीं करता। ओके, सो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आप चाहें तो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या यूनिवर्स के मैसेजेस सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली सुन सकते हैं। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, एंड दैट इज व्हाट आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में किया भी है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखा है, हायर पावर में वो फेथ रखा है और अपने गोल्स को अचीव किया है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ, और जो भी चीज़ें आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं जल्द से जल्द पूरे हों। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।